हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट के अपडेट के साथ मौजूद हूं एक दफ़ा फिर से आपके सामने। रात के 12 बज रहे हैं और मैं आपको दोस्तों वीकेंड के ऊपर इंट्राडे मार्केट एनालिसिस देने के लिए मौजूद हूं। और यहां पर दोस्तों मार्केट का जो किंग है बिटकॉइन, उसको यहां पे डिस्कस करेंगे और उसके आपको एनालिसिस देंगे कि क्या चल रहा है बिटकॉइन के अंदर। और इंट्राडे टाइम फ्रेम के अंदर हम यहां पर मार्केट को मज़ीद यहां से 44,000 की रेंज से पंप होता हुआ देख सकते हैं, या फिर यहां पर हम कोई रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूं और बिना कोई टाइम वेस्ट किए आपको डायरेक्ट लेके चलूंगा बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और वहां पर देते हैं आपको बीटीसी के एनालिसिस। तो बीटीसी का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर। ये चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पे चार्ट को मैनेज कर लूँ, ओवरऑल आपको दिखा दूँ कि बिटकॉइन किस रेंज के अंदर काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहा है। और ये है दोस्तों वो बिटकॉइन की रेंज जहाँ पर हमारे पास जो सप्लाई जोन बनता है बिटकॉइन का, वो बनता है यहाँ पर 44,100 से लेकर लगभग यहाँ पर 44,490 की रेंज तक। और इसके अलावा जो सपोर्ट जोन बनते हैं हमारे पास वो दो बनते हैं। एक तो हमारे पास है नीचे 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर और 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर वो रेंज है 42,330 से लेकर लगभग यहाँ पर 41,860 तक। और उससे नीचे है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डेली सपोर्ट जो है हमारे पास 40,800 से लेकर लगभग 40,000 की रेंज तक। तो ये दोस्तों हमारे पास नीचे की तरफ दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स हैं और ये है हमारे पास वो सप्लाई जोन जिससे बिटकॉइन ने तोड़ने की ट्राई के अंदर यहाँ पर हमें एक फेक आउट दिया। और इस फेक आउट के बाद हमने देखा कि एक नाकाम कोशिश के बाद बिटकॉइन दोबारा जो है अपनी रेंज के अंदर चला गया और वहां पर हमें कुछ घंटों के अंदर ही बिटकॉइन के अंदर तकरीबन $5,000 तक का डंप देखने को मिला। अब जब से दोस्तों डंप हमारे पास आया है, जब ये डंप वाली कैंडल चल रही थी उस वक्त से लेकर मुसलसल मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे पास इस रेंज के अंदर, इस रेंज को छोड़ो, डेली सपोर्ट को छोड़ो, इस रेंज से ऊपर भी हमारे पास जो है ना दो सपोर्ट जोन्स मौजूद हैं। और वो दो सपोर्ट जोन्स हैं हमारे पास, एक तो मैंने बताया आपको कि इंट्राडे टाइम फ्रेम का हमारे पास ये जोन है और इसके अलावा हमारे पास यहां पर एक लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन भी है और एक तरह से एक बहुत बड़ा पैटर्न है जिसकी सपोर्ट को इस टाइम जो है बीटीसी मुसलसल रिस्पेक्ट दे रहा है। और $5,000 के डंप के बावजूद यहां पर बिटकॉइन ने इस सपोर्ट को नहीं ब्रेक किया। तो ये एक पॉजिटिव चीज है जो फिलहाल बिटकॉइन के अंदर मार्केट के अंदर हमें दिखाई दे रही है। और आपके सामने है किसी सपोर्ट को होल्ड करने की वजह से यहां पर दोबारा से बुल्स ने थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिखाया है और थोड़ा सा मार्केट जो है दोबारा अपसाइड गई है। अब करंट सिचुएशन दोस्तों मार्केट में ये है कि बिटकॉइन अपनी सपोर्ट से बाउंस बैक करने के बाद जिस रेंज में पहुंचा हुआ है, ये बिटकॉइन का एक सप्लाई जोन है। 5 दिसंबर 2023 से अभी तक बिटकॉइन बार बार इस एरिया से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसे नहीं तोड़ पाया। 2 दिन पहले एक फेकआउट हमें देखने को मिला, बट जाहिर सी बात है वहां पर हमें प्रॉपरली क्लोजिंग ऊपर नहीं मिली। और यहाँ पर इस सप्लाई जोन से जस्ट ऊपर हमारे एक मैक्रो लेवल की रेजिस्टेंस भी मौजूद है। हिस्ट्रिकली एरिया है वो हमारा काफ़ी हार्ड एरिया है और बिटकॉइन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं ले पाया डेली की। तो ये पूरे का पूरा जो मूव था ये फेक आउट साबित हुआ। और अभी भी बिटकॉइन का जो ये एरिया है हमारा सप्लाई जोन पुराना, ये अभी भी यहाँ पर जो है बिटकॉइन को रेजिस्टेंस दे रहा है। तो ये प्रॉपरली हमारा सप्लाई जोन अभी भी हम इसको कंसिडर कर रहे हैं और इससे हम ये तस्वुर नहीं कर रहे कि पहले ये ब्रेक हो गया था। और यहां पर देखो तो बिटकॉइन अब यहां पर एक छोटा सा पैटर्न भी बना रहा है छोटे से मूव के अंदर। अब यहां पर दोस्तों बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव जो है जाहिर सी बात है इस पैटर्न के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ओवरऑल यहां पर एक चीज हमें दिख रही है कि इस पैटर्न की जो रेजिस्टेंस है ना वो यहां पर अलाइन हो रही है हमारे इस सप्लाई जोन के साथ। तो यहां पर अगर प्रॉपरली बिटकॉइन इस रेंज से रिजेक्शन लेता है और इस पैटर्न को ब्रेक भी करता है तो इस पैटर्न के हिसाब से जो टारगेट बनता है वो मैं आपको बता देता हूं। वो टारगेट मेरे भाइयों बनेगा यहां पर 4.5% तक का मूव। और यहां से अगर हम देखें 4.5% का मूव तो वो लगभग जाता है हमारी इस सपोर्ट की तरफ दोबारा से, यानी कि अगर प्रॉपरली हमारा पैटर्न जो है ब्रेकडाउन करता है तो बिटकॉइन जो सपोर्ट है इसे दोबारा रिटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा। बट इसी के मुकाबले पर अगर ये पैटर्न ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर हमारा जो ये वाला हाई बना था ना प्रीवियस फेकआउट के अंदर, ये यहाँ पे हम रिटेस्ट होते हुए देख सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर दोस्तों हमें प्रॉपर एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना है और ये बहुत दूर नहीं है। जाहिर सी बात है बिटकॉइन काफ़ी स्क्वीज इस रेंज में कर चुका है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा वेट इसके लिए नहीं करना पड़ेगा। बट फिलहाल के लिए यहाँ पर मेरा आपको मशवरा यही होगा
क्योंकि बिटकॉइन अपने सप्लाई जोन के अंदर है और ओवरऑल इस पैटर्न का भी सप्लाई जोन है, ये प्रीवियसली भी हमारे लिए सप्लाई जोन है। तो यहाँ पर कोई भी अगर आपने ट्रेड वगैरह ओपन की हुई है तो स्टॉप लॉस को अपना टाइट कर लो, प्रॉफिट के अंदर हो तो प्रॉफिट के अंदर अपना स्टॉप लॉस लगा लो और ओवरऑल इस रेंज के अंदर अभी फिलहाल के लिए कोई नई ट्रेड ओपन मत करो और एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का आप लोग प्रॉपरली वेट कर लो। तो अभी के लिए दोस्तों बिटकॉइन की यही सिचुएशन थी और कोई भी चेंजिंग होगी, कोई भी नया मामला होगा तो मैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो जरूर बना दूंगा, बट फिलहाल के लिए बताने को इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अभी के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।